ये कहना है कि मतलब आजकल की सोसाइटी में अगर लड़का कहीं भी जा रहा है अकेले तो उसको जाने देते हैं, बट लड़कियों के पीछे एक घर का मेंबर जाता ही है। तो यहाँ पे भी लैंगिक असमानता है। और अगर लड़का रात को जॉब करने जा रहा है तो सब ये बोलते हैं समाज में कि बेचारा रात भर काम करता है। बट अगर किसी लड़की को रात में कहीं जॉब पे भेज दिया जाता है तो समाज में, सोसाइटी में लोग ये बोलते हैं कि ऐसा कौन सा काम है कि उसको रात को करना पड़ गया। उस पे सब उंगली उठाने लगते हैं। तो ये भी एक असमानता वाली लड़का और लड़कियां में भी भेदभाव हो रही है। हाँ सर, ये बिल्कुल है कि समाज है उसमें भेदभाव हो ही रहा है, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी तक कितने सारे समाज ऐसे हैं जो पिछले अति से हैं, वो अपने बेटे को पढ़ाना तो चाह रहे हैं, लेकिन अगर बेटी पढ़ने वाली भी उस क्वालिटी की भी है तो वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे कि तुमको पढ़ के करना क्या है, बाद में तो जाकर तुमको शादी ही करना है, घर परिवार ही संभालना है। तो इसी वजह से उस पर ज्यादा नहीं ध्यान देता है। हालांकि अभी तक भी बेटी जो है ना, शादी के बाद भी अगर अच्छा परिवार मिल जाता है तो अगर बढ़ने का मौका मिलता है तो वो कभी उससे चूकती नहीं है। वो हमेशा चाहती है कि हम आगे बढ़ते जाएं। कहीं ना कहीं सोच बदलने की जरूरत है। यस सर, हाँ, सोच बदलने की जरूरत। करीना कुमारी। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी सकरा प्रखंड अंतर्गत सरमसपुर एक कॉलेज में है जहां पे डीएलएड बीएड का कोर्स कराया जाता है। वहां से कुछ आज एक नया मैसेज निकला है बच्चों द्वारा, टीचरों द्वारा और कॉलेज के जो व्यवस्थापक है उनके द्वारा। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं यहाँ के सर है, आइए उनसे बातें करते हैं। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं सर से, पहले परिचय लेते हैं। क्या परिचय हुआ सर? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम डॉक्टर रामनारायण यादव, आपके यहाँ के प्रोफेसर हैं, सिद्दीक मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। देखिए, भारत सरकार द्वारा लड़के और लड़कियों पर मतलब लिंग आधारित जो हमारे समाज में भेदभाव किए जाते हैं उसको क्या मतलब उसको मिटाने के लिए, एक जागरूक करने के लिए हमने क्या किया कि सरकार द्वारा नियोजित कार्यक्रम है जो कि सबसे पहले आपके कॉलेज के द्वारा ही ये जागरूकता अभियान निकाला गया है। देखिए, ये हमारे और सारे कॉलेज हैं उनके द्वारा भी। देखिए, ये सरकार के द्वारा क्या कि ट्रेनिंग कॉलेजों में या स्कूलों में सब ये कार्यक्रम कराना सब जगह अनिवार्य ही है। लेकिन क्या बोलते हैं कि जैसे होता नहीं कि भाई हमारे समाज में बहुत सारा पिछड़ापन है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लड़कियों पर बहुत ज्यादा भेदभाव पठन पाठन में। लोग कहते हैं ना समाज में, अरे लड़कियां हैं ये क्या करेंगी, शादी हो जाएगी तो क्या अपने घर चले, इनको पढ़ा के क्या करेंगे, ये चीज होता है। और इस सब चीज को दूर करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी डॉक्टर गणेश शंकर विद्यार्थी ने कल एक स्टोरी बताई थी। स्टोरी ये थी सर कि एक परिवार था, एक भाई थे, एक लड़का था, एक लड़की थी, जिसमें लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी गई, उच्च शिक्षा दी गई, बहुत सब कुछ हुआ। और इसके बाद जो लड़की थी उसको उस प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई। चलो, संभ्रांत परिवार था, लड़की की शादी भी संभ्रांत परिवार में हुई। चलो, कुछ समय बीता, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जो उसके पति थे वो दुनिया में नहीं रहे। अंततः अब परिस्थिति क्या हुई कि उस उतने बड़े बिजनेस को, उतने साम्राज्य को संभाले कौन? जी जी। तो अब ऐसी चीज अगर पढ़ी लिखी होती तो बेहतर ढंग से संभाल सकती थी, जैसे उसका भाई अपना संभाल रहा था। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार की विकृतियां जो हमारे समाज में, इनको दूर करने के लिए हमारे भारत सरकार ने जो कि एक अभियान चलाया हुआ है, जो कि लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध अभियान है। जैसे इसमें लैंगिक हिंसा एक अपराध है, इसके विरुद्ध हम सबको क्या करें, तैयार। महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करना। समानता। एक नारा निकला है बच्चियों के द्वारा, बेटा बेटी एक समान। क्या इसका क्या? देखिए, बेटा बेटी, देखिए सर, एक समान से तात्पर्य है कि भाई आप उनको जैसे बेटे को देखते हैं, लोग कहते हैं कि बेटा पैतृक संपत्ति का अधिकारी होता है, लेकिन ये बताइए, एक पढ़ी लिखी अगर महिला अगर जिस घर में रहेगी, महिला को लक्ष्मी कहा जाता है, ठीक ना। अगर कुललक्ष्मी अगर लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बन पाएगी, कुललक्ष्मी का स्वरूप दिखाई देगा, उस घर का दुनिया के सारी संपत्ति अगर कुललक्ष्मी का अगर वहां पे वास है तो विकास होगा उस घर का, घर आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। लड़कों से अगर सही मायने में देखा जाए तो लड़कों से पहली शिक्षा अधिकार लड़कियों का है। अगर वो बेहतर होगी तो आने वाली जनरेशन को, आने वाले जो उनके बच्चे होंगे, जो भी जनरेशन होगी, उनको अच्छे से क्या शिक्षित कर सकेंगी। आप ऐसे देख लीजिए, जीजाबाई का आपने जो छत्रपति शिवाजी का आपने नाम सुना होगा, जो कि तो उन्होंने क्या किया कि जब उनके जीजाबाई जो उनके पति थे, उन्होंने क्या किया कि उनका परित्याग कर दिया। परित्याग करने के तत्पश्चात उनके, चूंकि शिवाजी छोटे से थे, शिक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व जीजाबाई पे आ गया। वो क्या करती थी, वो शिक्षित महिला थी, वो क्या करती थी कि बच्चों को शिक्षा, उनको रात में जब खाना बनाती थी, अंगीठी से उनको अंगीठी से लिख करके उनको, चाहे गणित की, विज्ञान की, संस्कार की, वेद की, पुराण की, जो भी शिक्षा उस समय चल रही थी, ज्ञान अर्जन का सारी शिक्षा दी। आज छत्रपति शिवाजी का नाम किन अक्षरों में लिखा जाता है आपको अच्छी तरह पता है। मतलब एक महान समाज सेवक, देश प्रेमी है।
तो एक माँ का ही शिक्षा का, अगर माँ शिक्षित है तो सब कुछ। भी सबसे ज्यादा अगर माना जाए तो अभी के दौर में महिलाएं सबसे ज्यादा शिक्षा या अन्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा जा रही है। जी 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 जा ही रही है। तो सबसे देखिए, अहम मुद्दा ये हुआ कि महिला और जेंट्स में अभी के दौर में कोई भेदभाव कोई नहीं अंतर रखना नहीं है, चाहिए। कोई अंतर नहीं है, एक समान। बेटा बेटी एक समान। अच्छा, कौन सा यही हमारा कॉलेज उद्देश्य है है आपका? जी? कॉलेज का नाम क्या हुआ? हमारे इस कॉलेज का नाम सिद्दीक मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, सरमसपुर, मुजफ्फरपुर। यहाँ के प्राचार्य सर हैं डॉक्टर गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि हैं साथ पास में ही है, और हम यहाँ के डॉक्टर रामनारायण यादव डीलेट डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष हैं जी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे और इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक परिवार, प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ला, प्रत्येक शहर, सभी जगह एक संदेश जा रहा है कि बेटा बेटी एक समान और कोई भेदभाव ना करे, क्योंकि आज के दौर में ना ही लड़कियां किसी लड़के से कम है और ना ही लड़के किसी से कम है लड़कियां। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लैंगिक असमानता मिटाना है।